विधायक का नाम जानते हैं? विधायक के नाम तो चलिए हम बताएं। हर साल दिक्कत आती है तो रोडवा काहे नहीं बनवा देते हैं? तो आप तो कहवे करते हैं, नहीं करते हैं तो क्या कर सकते। रास्ता है ये ना है, चलने के देखिए बाल बच्चा कैसे जाएगा स्कूल। हम सब चाहते हैं कि रोड बन जाए, अच्छा स्कूल भी बन जाए यहाँ। ठीक। अब मेन सड़क आपकी हर साल ऐसे डूबी रहती है। इसमें गलती तो खैर दोनों का है, विधायक और मुख्यमंत्री दोनों का। हाँ। हिंदी में कहावत है, जाके पाँव न फटे बिवाई, ते का जाने पीर पर आई। इसका मतलब कुछ यूं होता है कि जिसके पैर में चोट नहीं लगती या जिसके पैर में कोई जख्म नहीं होते, वो कभी किसी दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जब हम कवरेज करने आए हैं तो कई सारे नेताओं की इंटरव्यूज किए, कई सारी स्टोरीज की। आपने नवभारत पे स्टोरीज देखी होगी। एक जब दरभंगा के चुनावी जनसभा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बोलकर चले आते हैं मंच पर, पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके परिवार वालों से भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की, बात की, वो भी आप तक पहुंचाई। आज हमारे मन में जिज्ञासा थी कि बिहार की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों की भी चर्चा कर लेते हैं, उनकी स्थिति भी दिखा देते हैं, जो आमतौर पर मीडिया करता भी है। इसी में पहला नाम जो आप सभी अगर बिहार विधानसभा को लेकर के जो सरगर्मियां हैं मची हुई हैं, सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, तो उसमें एक नाम तो आप लोगों को भी हमेशा दिलचस्प लग रहा होगा। वो नाम है तेजस्वी यादव। समर्थक कई तरीके की अच्छी बातें बताएंगे, जो आलोचक हैं वो कई तरीके की विरोधी बातें बताएंगे। चूंकि हम पत्रकार हैं तो हम तटस्थ रहते हैं। ये सच है कि तेजस्वी यादव जी ने, पत्रकार के तौर पर जो मेरी समझ कहती है वो मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी ने अपने पिता लालू यादव जी की विरासत को बखूबी न सिर्फ संभाला, बल्कि ये भी सच है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टिट फॉर टैट की फाइट भी दे रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात है जो आपको बतानी जरूरी है कि जब पूरे देश में बाढ़ चल रही है, पूरे देश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, तो विधानसभा चुनाव होने की वजह से इस बार जो बिहार हर साल आधा डूब जाता है बाढ़ के पानी में, उस बिहार की रिपोर्टिंग मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ चुनावी कवरेज में हो रही है, बाढ़ की नहीं हो रही है। हो भी रही है तो वो प्रिंट मीडिया अखबारों में दूसरे तीसरे पन्ने पे चली जाती है और टीवी वाले बुलेटिन में निकाल देते हैं। तो जब हम तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट राघोपुर की कवरेज करने आए तो यकीन मानिए जैसे ही हमने विधानसभा क्षेत्र में दस्तक दी, ये नेचुरल जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, मतलब कि कम से कम 2.5 फीट का पानी, आगे जाने में थोड़ी मुझे भी दिक्कत होगी और मेरे कैमरामैन को भी दिक्कत होगी कि आगे कम से कम 3.5 फीट पानी में हम ये रास्ता है, माफ करिएगा, ये रास्ता है। और ये रास्ता राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का जो राघोपुर गांव है वहां जाने का एकमात्र रास्ता है। ये रास्ता वो रास्ता है कि जो इस क्षेत्र को, विधानसभा क्षेत्र को एक तरीके से जोड़ता है, जिसे हम इंग्लिश में कनेक्टिंग रोड बोलते हैं। आप यकीन मानिए कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो तेजस्वी यादव, जो खुद को बिहार का सीएम घोषित कर चुके हैं, वहां का ये हाल है। तेजस्वी यादव ही सिर्फ नहीं जुड़े हुए हैं इस विधानसभा क्षेत्र से, लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। यहीं के लोगों ने बताया कि राबड़ी देवी जी जब शायद पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो राघोपुर से ही जीत के आई। साफ तौर पे अगर मैं कहूं तो लालू यादव के कुनबे की एक आरक्षित विधानसभा सीट, सेफ जोन विधानसभा सीट, ये राघोपुर है, जिसका गांव है ये रुस्तमपुर। रुस्तमपुर गांव में हम खड़े हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि स्टोरी कवरेज, ग्राउंड रिपोर्ट की मैं शुरुआत करूं। जरा आप एक बार नजारा दिखाइए आसपास के लोगों का। मेरे बगल में एक चचा ये स्वाभाविक तौर पे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को इतनी तो समझ है कि मीडिया जब आती है तो उनसे कुछ बात करके अपनी आशाओं और उम्मीदों की बातें की जा सकती है। चचा, क्या नाम है आपका? हाँ, निरंजन पासवान। पढ़े लिखे तो लग ही रहे हैं काफी, आपकी योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, वोट देते हैं ना? जी हाँ। तो नेताजी को पूछते हैं कि हर साल जब बारिश का ये हाल होता है तो अपने गांव में कैसे जाया जाए?
बारिश होता है तो उसका कोई सुविधा हो तब तो जाना है। तो नेताजी जब वोट मांगने आते हैं तो पूछते हैं कि बारिश में हर साल दिक्कत आती है तो रोडवा काहे नहीं बनवा देते हैं? और तो अब तो कहवे करते हैं, नहीं करते हैं तो क्या कर सकते। तो नेताजी करते नहीं है। नहीं। अच्छा, यहाँ से विधायक कौन है जानते हैं? विधायक तो सतीश बाबू थे, या पता नहीं, यार उनको बाद में कौन हुए जो हमको पता नहीं पता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अभी जो मैंने बात की उनकी बात सुनी कि तेजस्वी यादव जी, एक स्वाभाविक सवाल बन जाता है कि क्या अपने क्षेत्र के वोटरों को आपने जागरूक किया कि आप इस क्षेत्र के विधायक हैं? क्योंकि आपके ही क्षेत्र की जनता नाम नहीं बता पाई कि आप इस क्षेत्र के विधायक हैं। हमारे साथ एक चाची काफी देर से टहल रही हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं, उन्हें लग रहा है कि मीडिया में बात करने से हो जाएगा, तो उनसे पहला मैं यही पूछूंगा कि आपके विधायक का क्या नाम है, जानती हैं? तो हम नहीं जानते सर। नहीं जानती हैं? अभी नहीं जानते हैं। अच्छा, कौन से नेता को जानती हैं? जानते हैं तेजस्वी यादव को और मोदी जी को जानते हाँ, हैं? उनको जानते हैं। लालू यादव जी को नहीं जानते? लालू को जानते हैं। लालू जी भी तो, कौन सा गांव है आपका? रुस्तमपुर। ये रुस्तमपुर। हाँ, रुस्तमपुर। तो लालू जी भी तो राघोपुर में आता है ना ये? हाँ, आते हैं। तो लालू जी भी तो यहाँ से विधायक रहे हैं। हाँ, राबड़ी जी भी रही हैं। हाँ, सब कुछ बढ़िया किए थे, लेकिन अभी बहुत दुख है बेटा। क्यों कि हमारा सबके घर द्वार में पानी घुस जाता है। अरे तो जाने के क्या रास्ता बढ़िया नहीं है। किए, बताइए, इतने साल से विधायक हैं और हाँ। क्यों रास्ता नहीं ढंग से बना है? नहीं, अभी देखिए 7-7 हजार सबको पैसा मिला, हाँ। कितना बीपीएल वाला को भी नहीं मिला है। हाँ। तो हम सबको क्या भलाई किया है? नहीं तो उस पे तो वो कहेंगे ना हाँ। कि हमारी सरकार नहीं है। हाँ, अच्छा ये बताइए, वो बीपीएल वाला पैसा जरूरी है कि ये रास्ता बनना जरूरी है? रास्ता बनना जरूरी है। बीपीएल 7 हजार मिलेगा तो हम सबके जीवन थोड़े ना बन जाएगा। हाँ। रास्ता आइए बनना ना, चाहिए। हाँ। यहाँ स्कूल बनना चाहिए अच्छा। बाल बच्चा के लिए। अच्छा। बहुत दूर पड़ता है स्कूल। अच्छा, कितना दूर पड़ता है स्कूल? वहाँ पड़ता है मंत्री जी के घर तर। मंत्री ऐसे जी तो के घर हाँ, तक? वहाँ कच्ची दरगाह तर। अच्छा। रामपुर में। हाँ। तो यहाँ का बच्चा कैसे जाएगा बबुआ, बोलो? अच्छा। हाँ, यहाँ दिक्कत है कि नहीं है? तो जब तेजस्वी जी या मान लीजिए उनके जो आपके क्षेत्र के नेता होंगे जो हाँ। उनको मानते होंगे, वो जब हाँ। आते हैं हाँ। तो आप उनसे ये कहती नहीं और है? आएंगे ना, यहाँ घर बना रहे हैं हमारा बगल में। कहाँ पे? एजे ना उस साइड में तेजस्वी जी घर बना रहे हैं? बना रहे हैं, वो फ्लैट बना रहे हैं। फ्लैट बना रहे हैं? हाँ। काहे? काहे कि जनता के भलाई के चलते, और भगवान जाने क्या करेंगे वो अच्छा। आगे जाके, अच्छा। वो है ना समझेंगे। लेकिन जनता को भलाई करना चाहिए। हाँ। रास्ता है ये ना है हाँ। चलने के। देखिए बाल बच्चा कैसे जाएगा स्कूल? हाँ, हाँ, हाँ। स्कूल भी बंद किए हैं। हाँ, साग सब्जी लाने के लिए दिक्कत है। हाँ। हाँ, बताइए, ये रास्ता में आदमी को आने जाने वाला है? इधर देखिए, कैमरा हाँ। कैमरा इधर है। उधर देखिए, इधर रास्ता के बहुत दिक्कत है। हम्म, आप सब हम्म, रास्ता बनाने के लिए कोशिश करिएगा, विधायक को बोल के। हम तो देखिए तेजस्वी यादव जी अगर वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि आपकी बात तेजस्वी यादव जी सुने, ठीक है। तो आप बोलिए। हाँ, बोलेंगे। हम सब चाहते हैं कि रोड बन जाए, अच्छा, स्कूल भी बन जाए यहाँ। ठीक। तो राघोपुर विधानसभा का इतिहास ये है कि साल 1995 में लालू परिवार के गढ़ बनने की इस विधानसभा की शुरुआत हुई। लबोलुआब कुछ यही है कि 1995 के विधानसभा चुनाव में जब लालू प्रसाद यादव जी 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने के लिए उतरे, तो एक विधानसभा सीट थी दानापुर, दूसरी विधानसभा सीट थी राघोपुर। जी हाँ, वही राघोपुर जहां पे मैं हूं। उसके बाद साल बीतता गया, 1997 में चारा घोटाले में फंसने की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने भी राघोपुर विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ना मुनासिब समझा और उन्हें जीत भी मिली। वो साल था 2000। साल 2015 में जो इंतजार था और बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा सामने आया, वो चेहरा था तेजस्वी यादव का। और तेजस्वी यादव ने भी राघोपुर विधानसभा सीट को ही चुना और वो साल था 2015 का। तब तक ये सीट समझ सकते हैं कि पहले पिता फिर माता के जीतने की वजह से ये पारंपरिक सीट बन चुकी थी, ये गढ़ वाली सीट बन चुकी थी। तेजस्वी यादव जी ने चुना और उन्होंने भाजपा के टिकट से उतरे
जेडीयू के ही नेता रहे सतीश कुमार को फिर से हटाया लगभग 22,000 वोटों से। उसके बाद जो तेजस्वी यादव जी बिहार के डिप्टी सीएम बने और उन्होंने क्या क्या किया वो विकास कार्य गिनवाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर तेजस्वी यादव जी ने राघोपुर विधानसभा को ही चुना और वो उन्हें एक बार फिर से यहाँ से जीत मिली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलिंदर कुमार है। बलिंदर कुमार, अभी पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई उड़ाई हो गया? नहीं, मेरा पढ़ाई अभी चल रहा है। कितने तक पढ़ाई कर रहे हो अभी? इस साल मैं 12th पास हुआ हूँ। यार तब वोटर बन गए? नहीं, वोटर आईडी कार्ड अभी नहीं मेरा बना है। तो इस बार वोट डालोगे? इस बार अभी पूरा इतना इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी पूरा अभी कोई तक काम फाइनल नहीं हुआ। आधार कार्ड ले गया वगैरह है, लेकिन अभी तो आधार कार्ड से तो वोट नहीं ना पड़ता है? आधार कार्ड से नहीं पड़ता है, लेकिन उसे प्रक्रिया के दौरान मांगा जाता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब प्रक्रिया चालू है वोटर बनने? प्रक्रिया चालू है। तो इस बार मतलब आप पहले फर्स्ट टाइम वोटर समझते हो ना? हाँ, यस। तो इस बार मतलब फर्स्ट टाइम वोटर हो बनोगे? यस यस। तो घर में तो पहले से ही वोट परिवार वाले देते होंगे, आपके माता पिता बाकी परिवार वाले लोग? हाँ, वो सब तो देते हैं। वो मेरा इस साल बन जाएगा। हाँ। तो एक सवाल पूछे? हाँ, जैसे होता है ना कि हम भाई बीजेपी के समर्थक हैं, हम आरजेडी के समर्थक हैं, हम चिराग पासवान के समर्थक हैं। आपके घर का क्या माहौल रहता है? मेरा घर का माहौल है कि हम विकास को लेकर के वोट देते हैं। नहीं, पहले परिवार वाले किसको? परिवार वाले अक्सर तो खैर लालू प्रसाद के यादव के, लालू प्रसाद यादव जी के। हाँ, उसके ही समर्थक थे। लेकिन अब हमसे नया यंग बॉय है, इधर कैमरा यंग बॉय है, जिसमें हम लोग विकास को लेकर के वोट देते हैं। और जितनी ये असुविधा हो रही है उनका कारण मेरा यहाँ के विधायक नहीं, वहाँ मुख्यमंत्री को हम लगाते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये 6 लाइन का जो यहाँ राघोपुर में ढलान दिया गया है, उसका पूरा रोड का स्ट्रक्चर जो है फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये वोट बैंकिंग के कारण इस रास्ता को चालू कर दिया गया है। तो इसमें मैं विधायक को गलत नहीं मारूंगा, क्योंकि ये पूरा ये जो योजना है ये तो पूरा मुख्यमंत्री के फंड से हुआ है। इसमें वोट बैंकिंग के लिए मुख्यमंत्री का ये गलती है कि अभी टाइम से पहले पूरा फाइनल नहीं हुआ है और वो चालू कर दिया। हम बोले? हाँ, बोलिए। विधायक को के अधिकार आप जानते हैं क्या क्या होता है? आप जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री की गलती विधायक की गलती नहीं है, विधायक का अधिकार क्या क्या होता है आप जानते हैं? वो उनका है जो अपना एरिया में जो भी काम होगा उनको देख रेख करना है। बताइए, आपके पिताजी जैसे आपके घर के मुखिया हैं, तो आपके पिताजी की मर्जी के बगैर तो कोई काम हम बाहरी आकर के नहीं ना करा देंगे? नहीं, पूछेंगे, बात करेंगे ना? हाँ। करेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है जो आप कह रहे हैं कि वो जो फ्लाईओवर वाला प्रोजेक्ट बना है, हम कई लोगों से बात की तो लोग बता रहे हैं कि ये 1 साल की समस्या नहीं है। ये देखो तुम्हारे पीछे भैया बता रहे हैं, ये समस्या बाढ़ का जो समस्या है वो तो बहुत दिनों से आ रहा है। हाँ। लेकिन जो ये 6 लाइन में जो पानी का जो समस्या हो रहा है, वो इस साल से हो रहा है। नहीं, तो हम जो पूछ रहे थे हम दोहरा बोल रहे हैं। हम दोबारा पूछ रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि चूंकि ये राघोपुर की मेन सड़क है, अब मेन सड़क आपकी हर साल ऐसे डूबी रहती है, तो कैसे मतलब होता है काम? इसमें गलती तो खैर दोनों का है, विधायक और मुख्यमंत्री दोनों का। हाँ, दोनों का है ना। भाई विधायक को तो बोलना चाहिए ना, उनको तो अपना एरिया की तरफ से उनको कम से कम ये देखना चाहिए। देखो, पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, जानते हो कि कोई भी काम भविष्य को ध्यान में रख के किया जाता है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, विकास हमेशा होता है, विकास कार्य हमेशा होते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब ये सड़क बन रही थी तो इतना तो अनुमान लगाना चाहिए था कि इस सड़क को इतना ऊंचा बनाया जाए कि कम से कम 10-20 साल अगर पानी की समस्या आए, क्योंकि गंगा के किनारे ये क्षेत्र है, तो डूबे ना। तो विधायक जी को सड़क बनवाते समय इतना तो लोग समझाना चाहिए था ना। हमारे साथ एक कुछ चचा हैं, चचा यहीं के रहने वाले हैं। अरे बोलिए ना। इधर देखिए, इधर देख। क्या नाम है आपका? हमको नाम है सियाराम राय। कैमरा की तरफ देख के कमरा को ही बोले। अच्छा, बताइए। तो कहाँ, गांव का नाम क्या है? मिर्जापुर जी, राघोपुर में ही आता है। हाँ, ये राघोपुर बोल रहा है। अच्छा, राघोपुर में है। विधायक का नाम जानते हैं? विधायक के नाम तो चलिए हम बताएं, तेजस्वी यादव जी। अच्छा, उनके पिताजी का नाम जानते ही होंगे? लालू यादव। हाँ। ये बताइए, इस सड़क से आना जाना होता है आपका अक्सर? ये जो सड़क डूबी हुई है। हाँ, ये से जाना आना होता है।
अच्छा, पूरा चालू है इधर। आपको एक बात बताएं, बताइए। तेजस्वी यादव जी इस समय एक मुद्दा है चुनाव का, चुनाव आने वाला है, ये तो जान ही रहे हैं आप। तो एक मुद्दा ये है कि उनका कहना है कि वोट इस बार जनता का कट रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा आगे चलें। उनका ये कहना है कि वोट इस बार बीजेपी जो है वो आइए आगे आइए, वो बीजेपी जो है चुनाव आयोग जो चुनाव करवाता है, अच्छा ठीक है, उसके साथ मिल करके बीजेपी वोट काटने जा रही है। ठीक है, बात तो सही है तेजस्वी यादव जी की, ठीक है ना। भाई वोट नहीं कटना चाहिए, वोट अधिकार होता है, लेकिन सड़क भी तो हमारी अधिकार होता है ना, आप लोगों का जरूरत होती है कि नहीं होती? हम लोग के तो अधिकार है, हम लोग का तो तकलीफ होता है, चलते चलते बतियाएं। हाँ, चलते चलते कहीं बचे। अच्छा। हिलने पौड़ने में तकलीफ होता है। हाँ। आप लोग के सहायता देते हैं, जाति देते हैं, काहे के लिए कि पब्लिक आराम से चले। हाँ हाँ, इधर आराम से आइए आइए आइए, इधर किनारे आ जाइए, गाड़ी जाने दीजिए, गाड़ी जाने दीजिए। हाँ, आराम से चलना चाहिए, भर कमर भर आती है, आदमी डूबेगा धसेगा, इसका ऊंच से बनाना चाहिए। और क्या कहें। तो कभी जब नेताजी वोट मांगने आते हैं, मान लीजिए तेजस्वी जी नहीं आते होंगे, लेकिन बाकी तो उनके पार्टी के और लोग समर्थक आते होंगे, तो उनसे नहीं कहें कि सड़क बनना चाहिए? तो बोले हैं तो एक बार बनाए, बाकी अब इसमें कहाँ खा जाता है, क्या करता है, या कैसे बना सुना के अपन दिखा देता है। हाँ। और क्या है। अच्छा, अब तो रोड बने हुआ है। हाँ। तो बने हुए है तो नीचे बना है, तनी ऊंच बनता है और अति के मुकाबला, तो आदमी के पब्लिक के तकलीफ ही नहीं होता, सुखित होता, तब न मानता कि हाँ नेता लोग चाहे अति लोग के सही है। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, मान लीजिए अभी रात में तबीयत खराब हो जाए घर में किसी की, मान लीजिए औरत को ही प्रसव होता है ना, तो बताइए इससे कैसे निकल के, मतलब कैसे जाया जाता है? हेल पौड़ के लोग जाता है, डूबिए चाहे धंसिए। अच्छा। तकलीफिए से पार होता है, मतलब चाहे मरिए चाहे जिंदा रहिए, जाइए किसी। हाँ जी। ये कितने साल से है समस्या? ये समस्या कम से कम हो रहा है 20 बरस। 20 बरस से जी। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। राघोपुर विधानसभा सीट लालू यादव के परिवार का गढ़ रही है, लेकिन एक जो स्वाभाविक सवाल बनता है कि पूरे विधानसभा का एक सबसे प्रमुख संपर्क मार्ग होते हुए भी क्या इतनी एक सड़क इस क्षेत्र के लोगों को नहीं दी जा सकती, कि जो हर साल मजबूर हो जाते हैं बाढ़ के पानी में आने जाने के लिए। कई तरीके की मजबूरियां होती, मैंने कई लोगों से बात भी की, आगे भी आपको बातचीत में सुनाऊंगा लोगों का दर्द, कि कई दिनों तक उनको अपने घरों में बंद रहना पड़ता है, क्योंकि वो ये रास्ता पूरी तरीके से डूब जाता है। आगे भी आपको बातचीत सुनाऊंगा।